वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओसम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट वन हमारे दिमाग में ये टॉपिक आना चाहिए कि हम प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ओके। अब सिंपल का सा एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूँ कि इट विल बी प्रोबेबली रेन टुडे। मतलब कि मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है कि आज बारिश होने के चांसेस है। आज बारिश होने के चांसेस है, एक सेंटेंस मैंने आपको दे दिया है कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। मतलब कि आप ऐसा इसका मतलब समझो कि रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मतलब कि ये प्रीडिक्ट है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आज बारिश होगी, रेन होगी, मतलब कि वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मैंने एनालाइज किया है, ऑप्टिमाइज ऑब्जर्व किया है, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। मतलब कि ये टोटली प्रिडिक्शन है मेरा कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ऐसे ही एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि टुडे सीएसके विन द आईपीएल मैच, कि सीएसके की टीम है आज आईपीएल का मैच जीतने वाली है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, वो जीत भी सकती है, हार भी सकती है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी मतलब उसका अगर हम सिंपल मीनिंग निकाले तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, या तो पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट। आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। मुझे डाउट है कि वो टेस्ट पास कर देगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, कि कविता है वो एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आ सकती है। तो ये सारी चीज एक हमें प्रिडिक्शन कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब यही चीज अगर हम मैथमेटिकल में यूज करें, यही चीज हम मैथमेटिकल में यूज करें तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि प्रोबेबिलिटी है। सिंपल से एग्जांपल से समझने की ट्राई करते हैं कि मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास एक कॉइन है। अब एक कॉइन है, उसको आप टॉस कर रहे हो। अब टॉस करोगे तो सिंपल सी बात है कि कॉइन में दो ही आउटपुट होते हैं, दो ही वैल्यू आपको मिल सकती है। एक हेड होता है, एक टेल होता है। एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो मैं बोलता हूँ कि हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आए उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो आप सिंपल सा समझ सकते हो कि एक हेड है, आपके पास हेड कितने हैं, आपके पास हेड की वैल्यू एक ही वैल्यू है हेड की, और टोटल कितने हैं हेड और टेल। तो दो में से हेड आए मतलब कि 1/2 होगा। तो यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी को अगर डिफाइन करना चाहूँ मैथमेटिकली तो इस तरह से कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ favorable outcomes upon number of total outcomes, number of total outcomes, ये मेरी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझने की ट्राई करते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि आपको जो चाहिए वो आउटकम आपका फेवरेबल होगा, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी दे देगा। अब यही सम हेड और टेल वाला करते हैं कि मुझे हेड चाहिए था तो मेरा फेवरेबल आउटकम एक हुआ और टोटल आउटकम दो थे, तो हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। दूसरी बात कि यहाँ पे मैं पीई आगे लिख रहा हूँ, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि एक इवेंट है, कोई भी एक प्रोसेस है जो मैं कर रहा हूँ और वहां पे मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये हमारे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि मान लो कि मैंने आपको एक कॉइन के बारे में बोला था। अगर मैं वन कॉइन के लिए आपको पूछ रहा हूँ, एक ही कॉइन के लिए, तो आपके पास टोटल आउटकम पता है, हेड और टेल होगी। ये टोटल आउटकम को हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। ये टोटल आउटकम हमारे है सैंपल स्पेस, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हेड एंड टेल एक कॉइन के लिए ये आ रहा है। अगर मैं दो कॉइन को टॉस कर रहा हूँ या तो एक कॉइन को दो बार टॉस कर रहा हूँ। अब देखो दो कॉइन को मैं एक साथ टॉस कर रहा हूँ तो क्या होगा कि फर्स्ट कॉइन है उसमें भी हेड आ सकता है, सेकंड में भी हेड आ सकता है। फर्स्ट कॉइन में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है। मतलब कि मेरी प्रोबेबिलिटी के टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 4। अगर मैं तीन कॉइन की बात कर रहा हूं आपको कि मैं तीन कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो क्या होगा, पहले कॉइन में हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, टेल 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 आ सकता है,
टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। ओके, तो इतनी पॉसिबिलिटी है। टोटल 8 आउटकम मिल सकते हैं हमें अगर कॉइन को 3 बार टॉस करे तो। अब सिंपल सा एक लॉजिक समझते हैं कि एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा था तो 2 आउटकम मिले, 2 कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो 2 × 2 4 आउटकम मिले। अगर एक ही कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा हूं तो मुझे 8 आउटकम मिले। तो आउटकम से वो एक दूसरे के मल्टीपल के जितने हो सकते हैं। एक कॉइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूँ तो हेड टेल मिलेगा, 2 कॉइन को अगर टॉस कर रहा हूँ तो 2 × 2 4 मिलेगा, 3 कॉइन को टॉस कर रहा हूँ अगर तो 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8 आउटकम मिल सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपको कॉइन वाले पूछे जा सकते हैं कि इतनी बार टॉस कर रहे तो क्या मिलेगा। तो बस आपको सिंपल से यही डेफिनेशन याद रखनी है कि पीई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अगर ये डेफिनेशन याद है तो आप ये चैप्टर के पूरे चैप्टर के सारे सम इजीली कर पाएंगे। तो ये तो मैंने बात की कॉइन की। अब इसी तरह से जो डाई, हम डाइस बोलते हैं डाई, कि आप अगर कोई भी सांप सीढ़ी खेले हो या तो लूडो खेले हो तो वहां पे एक डाई आती है। डाई में क्या होता है कि 6 डॉट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं अगर डाई को थ्रो कर रहा हूँ, मैं अगर एक डाई को थ्रो कर रहा हूँ तो वहां पे मुझे आउटकम कितने मिल सकते हैं वन डाई के लिए, कि इतने नंबर हो सकते हैं। आप जानते हो कि आप सांप सीढ़ी खेले ही हो तो वहां पे 1 2 3 4 5 6 नंबर हो सकते हैं डाई में। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं आप कि मुझे, मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूं तब ओड नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ध्यान से सुनिए, डाई को मैं थ्रो कर रहा हूं तब मुझे ओड नंबर चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे क्या मिलेगी। तो यहाँ पे आप जानते हो कि 1 3 5 ओड नंबर है, मतलब कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 हुए, टोटल आउटकम 6 है, मतलब कि ओड नंबर मिले उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ। ओके, अब ये तो मैंने एक डाई की बात की। अगर आप 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो तो आउटकम कितने हो गए, मल्टीपल के जितने होते हैं, मतलब कि 36 आउटकम मिलेंगे आपको। अगर आप 2 डाई को थ्रो कर रहे हो तब आपको 36 आउटकम मिलते हैं। ओके, तो वो आउटकम में लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। सैंपल स्पेस हमारा, अगर 2 डाई को हम थ्रो कर रहे हैं तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 1 3 2 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मैंने 36 आउटकम लिखे हैं। अब यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट सम भी पूछे जा सकते हैं कि दोनों आउटकम का सम अगर ओड नंबर हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपके सारे आउटकम में चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 2 ओड हो रहा है, 1 4 ओड हो रहा है, 1 6 ओड हो रहा है, 2 1 ओड हो रहा है, 2 3 ओड हो रहा है, 2 5 ओड हो रहा है, 3 2 ओड हो रहा है, 3 4 ओड हो रहा है, 3 6 ओड हो रहा है, 4 1 ओड हो रहा है, 4 3 ओड हो रहा है, 4 5 ओड हो रहा है, 5 2 5 4 5 6 6 1 6 3 6 5। तो ओड नंबर आपको कितने मिल रहे हैं, 18। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 18/36, मतलब हाफ। तो इस तरह से आप सम फाइंड कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम प्लेइंग कार्ड में आ जाए, वो तो आपको आता ही होगा आई होप, कि प्लेइंग कार्ड है तो प्लेइंग कार्ड है उसमें टोटल कितने पेजेस होते हैं, कि टोटल कितने कार्ड्स होते हैं। तो आप बात जानते हो कि 52 कार्ड्स है वो प्लेइंग कार्ड्स में होते हैं। 52 कार्ड में से 4 सेट होते हैं प्लेइंग कार्ड में। एक्चुअली 4 सेट होते हैं, कौन से होते हैं। फर्स्ट वन है वो आपका स्पेड का सेट होगा, दूसरा है वो आपका डायमंड का सेट होगा, तीसरा है वो आपका क्लब का सेट होगा, एंड फोर्थ वन है वो आपका
हार्ट का शेप होगा। ये 4 टाइप्स के सेट होते हैं। अब स्पेड, डायमंड, क्लब, हार्ट मतलब क्या है? स्पेड मतलब जिसको आप काली, डायमंड मतलब चरकट, एंड क्लब मतलब फली, एंड हार्ट मतलब रेड, लाल। जो आप जानते हो कि काली, चरकट, फली एंड हार्ट। तो उस हिसाब से हमने 4 कैटेगरी में बांटे हैं। और एक कैटेगरी में हम जानते हैं कि एक कैटेगरी में कितने पेजेस होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं एक में। सारे में 13 कार्ड हो गए। अब दूसरी बात कि इसके अलावा हम ये बात जानते हैं कि हर एक कैटेगरी में इक्का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, क्यू, के, इस तरह के कार्ड्स होते हैं। आप ये बात भली भांति ही जानते हो। अब यहाँ पे जे, क्यू, के जिसके मुंह होते हैं वैसे कार्ड को हम बोलते हैं कि फेस ऑफ कार्ड। वैसे कार्ड्स को हम बोलते हैं फेस ऑफ कार्ड। तो यहाँ पे आप ये मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि स्पेड, डायमंड, क्लब एंड हार्ट में फेस ऑफ कार्ड चारों के मिला के फेस ऑफ कार्ड कितने हो गए? तो एक में 3 होते हैं फेस ऑफ कार्ड, तो 4 है, तो 3 4 जा 12। आपको फेस ऑफ कार्ड 12 मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि मैं प्लेइंग कार्ड में से कोई एक कार्ड उठा रहा हूँ, तब कोई एक कार्ड उठा रहा हूं तो मुझे स्पेड का कार्ड मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप जानते हो कि स्पेड के कार्ड कितने होते हैं? 13 13/52, मतलब 1/4। आपको स्पेड का कार्ड मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। ये आप इजीली जान सकते हो। ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि मैं एक कार्ड उठा रहा हूँ, वो डायमंड की क्वीन होनी चाहिए। डायमंड की क्वीन होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि डायमंड की क्वीन, आप देखते हो कि डायमंड की क्वीन है वो आपके पूरे प्लेइंग कार्ड में एक ही होगी, मतलब 1/52। तो ये डायमंड की किंग होगी, उसकी क्वीन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 1/52। अब इसके बाद कि कोई भी इवेंट, अब देख लो मैं आपको ये रिपीट ही करवा रहा हूँ कि कोई एक इवेंट है, सपोज कि मैं एक डाई को 2 बार थ्रो कर रहा हूँ, वहां पे दोनों का नंबर ग्रेटर देन 12 मिले, दो जो आपके पॉसिबल आउटकम है उसमें से दोनों का सम आप करते हो दोनों नंबर का, वो आपको ग्रेटर देन 12 मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये बात आप जानते हो कि यहाँ पे मैंने सारे के सारे सैंपल स्पेस के आउटकम्स लिखे हुए हैं। दोनों नंबर का सम ग्रेटर देन 12 हो, ऐसी एक भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। मतलब कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपका फेवरेबल आउटकम हुआ 0/36, मतलब 0। तो ऐसे इवेंट को, जो इवेंट पॉसिबल नहीं है, इवेंट है वो पॉसिबल नहीं है, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑलवेज 0 होगी। दूसरा है कि जो इवेंट श्योर इवेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि द सन राइजिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, कि सन है वो ईस्ट डायरेक्शन से राइज हो रहा है, तो वो एक सर्टेन इवेंट है, पॉसिबल इवेंट है। आप देख सकते हो कि वो सर्टेन इवेंट है, श्योर इवेंट है। सर्टेन इवेंट या तो श्योर इवेंट, कुछ भी बोल सकते हो। जो आपकी श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज होगी 1। जो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। जो इवेंट सर्टेन इवेंट है, श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। और दूसरी बात कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 एंड 1 के बीच में ही होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी, मतलब कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब कि आपने कहीं ना कहीं गलती की हुई है। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 एंड 1 के बीच में ही होनी चाहिए। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी की इम्पॉसिबल इवेंट थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। सर्टेन इवेंट है, श्योर इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। और प्रोबेबिलिटी आपकी 0 एंड 1 के बीच में ही होगी। उसके अलावा पढ़ने वाले हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब कि आपको जो इवेंट हो रही है, सपोज कि मैं बोल देता हूँ कि पीई इवेंट हो रही है प्लस जो इवेंट नहीं हो रही है, पीई डैश इज इक्वल टू 1। कि इवेंट हो रही है पीई प्लस पी डैश, डैश का मतलब है कि वो उसकी ऑपोजिट इवेंट है, इज इक्वल टू 1। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ कि मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूँ, तो पॉसिबल आउटकम इतने है। ओके, तो यहाँ पे मुझे बोला है सिंपल सा कि पीई है वो आपके ओड नंबर है, ओड नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
तो पीई मेरा है ओल्ड नंबर। ओके, तो पीई डैश क्या होगा, उसका ऑपोजिट, मतलब कि पीई डैश मेरा होगा नॉट एन ओड नंबर, कि वो ओड नंबर नहीं है। ओड नंबर नहीं है मतलब कैसा नंबर होगा, इवन नंबर है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी वो इवन नंबर है वो देगा आपको। अब देखो कि ओड नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6 मतलब 1/2 प्लस पी डैश मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1। तो ये जो सेंटेंस है वो आपको याद रखना है कि पीई प्लस पी डैश इज इक्वल टू 1 होता है, और पी डैश को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। पीई प्लस पी डैश इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होगा। पीई मतलब जो इवेंट हो रही है, पी डैश मतलब कि जो इवेंट नहीं हो रही है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमने जो पढ़ी उसमें यहाँ तक अभी तक एक ही मेन बात हमने बोली है, वही फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, number of favorable outcomes upon number of total outcomes, number of total outcomes। इसके अलावा एक कॉइन है तो आपको दो आउटकम मिलेंगे टोटल, दो कॉइन को टॉस कर रहे हो तो चार आउटकम मिलेंगे, तीन कॉइन को टॉस कर रहे हो तो 8 आउटकम मिलेंगे, एक डाई को थ्रो कर रहे हो तो 6 आउटकम मिलेंगे, दो को थ्रो कर रहे हो तो 36 मिलेंगे। सेम वे मैंने प्लेइंग कार्ड का भी आपको समझा दिया है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये फॉर्मूला है, कोई भी सम स्टार्ट करने से पहले आपको ये फॉर्मूला लिखनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ओके, थोड़ा सा डीप में समझने के लिए हम ले लेते हैं एग्जांपल। आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिए हैं वो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेटा ये किस तरह से दिया होगा और हमें किस तरह से सोल्व करना है। ओके, तो देखते हैं एग्जांपल 1। आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल 1, एक कॉइन आपको दिया है और कॉइन को टॉस कर रहे हैं 1000 टाइम, तब हेड आपको मिल रहा है 455 एंड टेल मिल रहा है 545। तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ईच इवेंट इज 1। तो यहाँ पे दूसरी बात की प्रोबेबिलिटी में जितनी भी इवेंट है सारी इवेंट का सम है वो 1 ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे देखो एक कॉइन को हम 1000 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी की पॉसिबल, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। हर एक सम में फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे मैं हेड के लिए पहले तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ। हेड मुझे दिया 455 आता है। ओके, तो मैं पीएच लिख देता हूँ, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ओके, तो फेवरेबल हेड कितनी बार आ रहा है, 455 टाइम अपॉन 1000 टाइम हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.4555। ओके, दूसरा मैं साइड में टेल का फाइंड कर देता हूँ, तो टेल कितनी बार आ रहा है 545 बार, तो पीटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 454,000 मतलब 0.545। ओके, अब कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मैं बोल देता हूँ पी एच प्लस पीटी, कि मुझे दोनों का सम करके दिखाना था कि सम है वो 1 हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि दोनों का सम 1 होता है, ये आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि दोनों प्रोबेबिलिटी की इवेंट है, दो ही इवेंट हो रही है, क्योंकि एक ही कॉइन को आप टॉस कर रहे हो तो हेड या तो टेल ही होगा, और उसका सम है वो आपको 1 मिल रहा है, तो ये आप इजीली प्रूव कर सकते हो। सेकंड वन देखते हैं कि दो कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, two coins are tossed simultaneously, we get the two heads, one head, no head, find each of the probability occurrence of this event। मतलब कि डेटा आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है, मैं डेटा को पूरे के पूरा स्क्रीन पे अगर पुट कर देता हूँ, ओके, तो अब आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा कि टू कॉइन्स आर टॉस सिमिट्रियसली 500 टाइम्स, दो कॉइन को हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं 500 टाइम्स, वी गेट टू हेड्स। तो पहले तो हमें टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला हमें हर एक सब में पुट करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया है कि आप कॉइन को टोटल कितनी बार टॉस कर रहे हो 500 टाइम्स, तो ये आपका टोटल आउटकम हो गया, और टू हेड
पहले फाइंड कर देते हैं कि हमें 2 हेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई क्या होगा 105 अपॉन 500, 105 अपॉन 500, मतलब कि वो आपका आंसर मिल रहा है 105 अपॉन 500 का आपको आंसर मिलेगा 0.21। ओके, 2 हेड का काम खत्म हो गया। फिर आपको बोला था कि 1 हेड, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये सेकंड है 1 हेड। तो 1 हेड आपको P इज इक्वल टू 1 हेड आता है आपका 275 टाइम्स अपॉन 500, मतलब 0.55। फिर बोला था नो हेड, अब एक भी हेड नहीं है, मतलब क्या होगा दोनों टेल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, आपको फेवरेबल आउटकम दिया है 120 अपॉन 500, मतलब कि 0.24। अब आपको यहाँ पे आगे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरनेस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट, कि आपको ये सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, तो ये हमने तीनों के तीनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड इजीली कर दी है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड वन। तो एग्जाम्पल थर्ड वन में आपको डेटा दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच गेटिंग आउटकम्स। काफी इजी चैप्टर है और एग्जाम में भी इसके मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अब ए डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंटली आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। हमें पता है कि एक डाई को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो हमें 1 2 3 4 5 6 ही आउटकम मिल सकते हैं, तो इतने आउटकम हमें मिल रहे हैं। ओके, एक डाई को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो हमें इतने ही आउटकम मिल सकते हैं और ये हमें आउटकम मिल रहे हैं। अब एक डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 6 आउटकम मिलते हैं और वो आउटकम है 1 2 3 4 5 6 जो हमें दिए हुए है। ओके, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी दी है कि 1 2 3 4 5 6 आउटकम मिल रहे हैं, तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी हर एक आउटकम की। तो अब फॉर्मूला आप जानते हो कि P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। हर एक सम में फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। ओके, तो यहाँ पे 1 के लिए अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, मतलब कि पीई बोल देता हूँ, 1 के लिए फाइंड कर रहा हूँ, तो क्या होगा 1 कितनी बार आ रहा है 179 टाइम्स और टोटल है 1000, मतलब क्या हो जाएगा 179 अपॉन 1000, मतलब 0.179। ओके, सेकंड के लिए फाइंड कर रहे थे, सेकंड पीई इज इक्वल टू 2 है वो 150 टाइम्स आ रहा है अपॉन 1000, मतलब 0.15। 3 है वो 157 टाइम्स आ रहा है अपॉन 1000, मतलब 0.157। और इसके बाद देखते हैं फोर्थ, तो 4 है वो 149 टाइम्स आ रहा है 149 अपॉन 1000, मतलब 0.149। फिर देखते हैं 5, तो 5 है वो 175 टाइम्स आ रहा है और वो भी 1000, मतलब 0.175। फिर देखते हैं 6, वो है 190 टाइम। ओके, तो यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि P1 P2 P3, ताकि हर एक इवेंट सेपरेट हो जाए, और ना लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1000 मतलब 0.190। तो इस तरह से आप सोल्व इजीली कर सकते हो। ओके, इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल फोर्थ वन। तो एग्जाम्पल 4 में आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4, एक आपको टेलीफोन की डिक्शनरी दी हुई है का एक टेबल दिया हुआ है और जिसमें 200 नंबर है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट, फॉर एग्जांपल इन द नंबर ऑफ 25 यूनिट प्लेस डिजिट इज 3 गिवन टेबल, कि आपको एक टेबल दिया, मैं डायरेक्टली ही टेबल उठा के आपको बता रहा हूँ कि टेबल में डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ओके, तो एग्जांपल 4 के लिए टेबल इंपॉर्टेंट है। ओके, और क्वेश्चन पूछा है without looking at the page, pencil is placed one of these number, that the number is choose a random, what is the probability the unit place digit is 6। तो आपको इस एक डेटा में ये दिया हुआ है कि
यूनिट प्लेस के 3 डिजिट आपको देखने हैं। ऑन वन पेज ऑफ ए टेलीफोन डिक्शनरी देयर विल 200 टेलीफोन नंबर, मतलब कि टोटल नंबर आपको दे दिए, टोटल आउटकम से वो आपका 200 है, ये बात बता दी है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस डिजिट इज गिवन द टेबल। यूनिट प्लेस डिजिट आपको ये सारे दिए हुए हैं और आपको पता लगाना है कि 6 नंबर हो यूनिट प्लेस में हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिंपल है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके फेवरेबल आउटकम्स आपको 6 चाहिए, तो 6 यूनिट डिजिट में चाहिए, 6 कितनी बार है 14 टाइम्स अपॉन टोटल नंबर 200 दिए है, मतलब कि आंसर आपका होगा 0.07। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ वन। तो फिफ्थ में आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5 कि आपको एक रिकॉर्ड दिया हुआ है। The record of a weather station shows that the 250 consecutive days it was the forecast were 175 times. What is the probability of the given is it was correct, and what is the probability that it was not a correct on the day? Okay. तो डेटा कुछ इस तरह से है कि एक वेदर कंडीशन है, वेदर स्टेशन है, वो 250 डेज है, उसमें से 150 से 175 वेदर्स फोरकास्ट करेक्ट है। मतलब कि 250 डेज में उसने जितनी भी बोली है कि आज बारिश होगी नहीं होगी धूप होगी, उसमें से उसका 175 टाइम्स है वो करेक्ट हुआ है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन ए गिवन टाइम इट वाज करेक्ट। तो वो करेक्ट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट वन, पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। पहले मैं ये फॉर्मूला ही लिख देता हूँ कि पीई इज इक्वल टू number of favorable outcomes upon number of total outcomes। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वन कि वो करेक्ट कितनी बार है, तो आप देख सकते हो कि 175 टाइम्स करेक्ट है और 250 में से, तो 175 अपॉन 250 मतलब 0.7। तो वो करेक्ट कितनी बार नहीं है, मतलब कि हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑलरेडी जानते ही है कि पीई प्लस पी डैश इज इक्वल टू 1। तो पी है वो हमारा करेक्ट वाला है, तो पी डैश ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट वाला होगा। तो हमें यहाँ पे पी डैश फाइंड करना है। तो पी डैश हमें मिलेगा 0.3। ओके, पी डैश हमें मिलेगा 0.3। दूसरी मेथड है कि आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो कि 175 करेक्ट है 250 में से, तो इनकरेक्ट कितना होगा 175 माइनस 250 मतलब 75 टाइम्स। तो पीई सेकंड इवेंट के लिए आप ये भी कर सकते हो 75 अपॉन 250 मतलब 0.3। ओके, तो इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हो इजीली और आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमें दिया है एग्जाम्पल नंबर 6 तो एग्जाम्पल 6 में डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक टायर मैन्युफैक्चर कंपनी केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर ए टायर नीडेड टू बी रिप्लेस। उसका एक टेबल दिया हुआ है और 3 चीजें फाइंड करने को बोली है। धीरे धीरे जो फाइंड करने का है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो 461 में आपको इतनी बातें बोली है। ए टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी केप ए रिकॉर्ड ऑफ ए डिस्टेंस की जो वो डिस्टेंस का रिकॉर्ड रख रही है वो आपको दिया है। अब 1000 केसेस टोटल है, लेस देन 4000 पे 20 लोगों की फ्रीक्वेंसी है, 4000 टू 9000 पे 210 की, 9001 से 1400 तक 325 की, और मोर देन 40000 पे 445 की। If you buy a tire of this company, what is the probability that it will be needed be replaced before it has covered 4000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर से पहले आपको अगर चेंज करवाना पड़े तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिंपल है 20 अपॉन 1000। पहले तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे आपको बता देता हूँ और आप फॉर्मूला जानते ही हो, आपको हर एक सम में लिखनी है। ओके, मैं डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूँ कि 20 मेरा फेवरेबल आउटकम है अपॉन 1000। ओके, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 0.02। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया है इट वो इट पास लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, कि मोर देन 9000 किलोमीटर मतलब कि ये देखो
ये भी 9000 किलोमीटर मोर है और ये भी मोर देन 9000 किलोमीटर है। मतलब कि सेकंड में मुझे पहले तो ये मोर देन 9000 किलोमीटर के टोटल नंबर फाइंड करने होंगे। 9000 किलोमीटर तो क्या होगा 325445, मतलब कि ये नंबर होगा 770। फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी 770 अपॉन 1000, मतलब 0.77। थर्ड वन है इट विल बी नीडेड बी रिप्लेस आफ्टर इट वाज कवर्ड समवेयर बिटवीन 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर। 4000 किलोमीटर एंड 14000 किलोमीटर के बीच में आपको अगर रिप्लेस करवाना पड़े, मतलब ये आपकी लिमिट है 4000 और 14000। तो ये 4000 एंड 14000 में क्या होगा, थर्ड वन बिटवीन 4000 एंड 14000, बिटवीन 4000 टू 14000 किलोमीटर। तो ये होगा 210 प्लस 325, मतलब मिलेगा 535। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, पीई इज इक्वल टू 535 अपॉन 1000, मतलब 0.535 होगा। ओके, उसके बाद देखते हैं सेवंथ वन। तो सेवंथ में आपको बोला है कि द परसेंटेज ऑफ ए मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मंथली यूनिट टेस्ट इज गिवन बिलो, कि मंथली यूनिट टेस्ट के आपको मार्क्स नीचे दिए हुए हैं। फाइंड द बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 60% मार्क्स इन ए यूनिट टेस्ट, कि स्टूडेंट है वो मोर देन 60% मार्क्स अगर यूनिट टेस्ट में ला रहा है तो वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से डेटा दिया हुआ है। ओके, जूम कर लेते डेटा को। ये परसेंटेज ऑफ द मार्क्स, कि आपको मार्क्स के परसेंटेज दिए हुए है। अब मोर देन 70%, तो आप देख सकते हो कि मोर देन 70% कहाँ पे मार्क्स है, वही टेस्ट को आपको पिक करना है। तो एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल टेस्ट कितनी हुई है 5 टेस्ट, तो 3/5। मोर देन 70% मतलब कि 3 टेस्ट, तो मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम है मेरा 3, कि 3 ही टेस्ट में ये बच्चा है वो 70 के अप गया है। और टोटल आउटकम, टोटल टेस्ट कितनी हुई थी 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी 3/5, मतलब 0.6। तो इस तरह से आप इजीली सोल्व कर पाते हो। ओके, उसके बाद देखते हैं 8.1 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 8.1 में भी आपको एक टेबल दिया हुआ है और टेबल से आपको डेटा निकालना है। ओके, एग्जाम्पल 8.1 में आपको दिया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्टेड 2000 driver at the random without any preference in a particular city. Find a relationship between age and accident. The data is obtained in the following table. आपको एक पूरा टेबल दिया है और वहां से आपको डेटा को एनालिसिस करके प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। ओके, तो ये डेटा कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है। ओके, 2000 ड्राइवर है, टोटल आपको मिल गया है कि आपका टोटल है वो 2000 है। ओके, अब find the probability of the given below, being the 18 and 29 years of age and having exactly 3 accident in a 1 year. Find the probability कि जिसकी एज है वो 18 to 29 हो एंड 3 एक्सीडेंट होते हो एक दिन में। ओके, एज इन ड्राइवर इन ईयर्स, एक्सीडेंट इन 1 ईयर, की एक ईयर की, ये एक ईयर के 0 एक्सीडेंट इतने हैं, 1 एक्सीडेंट इतने, 2 इतने, 3 इतने। तो एज आपको दी है और 3 एक्सीडेंट एग्जैक्टली होते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, इजीली आप सोल्व कर पाओगे कि 61 है 3 एक्सीडेंट वाले और टोटल 2000 ड्राइवर है, मतलब 0.031। तो फर्स्ट का तो आंसर इजीली मिल गया। आपको फॉर्मूला लिखनी है हर बार, बीइंग 30 to 50 इयर्स ऑफ एज एंड हैविंग वन और मोर एक्सीडेंट इन ए ईयर। अब देखो वन और मोर मतलब वन या तो वन से ज्यादा, और एज बोला है 30 to 50, तो वन मतलब ये और ये सारे आ जाएंगे। वन से वन या तो वन से ज्यादा बोला है, तो वन और वन से ज्यादा मतलब
125, हमें ये सम करना पड़ेगा। 125, 60, 22 और 18, मतलब कितना हो रहा है 225। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। 225 अपॉन 2000 मतलब 0.0113। ओके, थर्ड वन यहाँ पे मैं फाइंड कर देता हूँ। तो थर्ड वन में हमें बोला है कि हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, एज बोली ही नहीं है कि एक भी एक्सीडेंट नहीं होते हो, मतलब कि सारी एज आपको ले लेनी है। तो 440, 505 और 360, मतलब कि 1305। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1305 अपॉन 2000, मतलब 1305 अपॉन 2000.653। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखते हैं नाइन्थ वन। तो नाइन्थ में आपको डेटा दिया हुआ है, कंसिडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 14.3 example 4 in the chapter which gives a weight of 38 student in the class. Find the probability that the weight of the student class lies in the 46 to 50 and given two events is context, one having probability 0 and other having probability 1। मतलब कि इसके लिए हमें चैप्टर 14 का डेटा लेना पड़ेगा कि चैप्टर 14 में जो डेटा हमें दिया हुआ है, चैप्टर 14 के डेटा का यूज करना है। तो चैप्टर 14 का डेटा है वो आपको एक फॉर्म में दिया है, टेबल फॉर्म में, और बोला है कि एग्जाम्पल 4 का ही डेटा आपको उठाना है। 14.3 एग्जाम्पल 4 चैप्टर 14। ओके, तो मैं वो डेटा आपके सामने पुट करने की ट्राई कर रहा हूँ। चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 4 आपको बोला है। तो चैप्टर 14 मतलब स्टेटिस्टिक्स, जो अभी हम बाद में सीखने वाले हैं, पर बेसिक रूल स्टेटिस्टिक के वो आपको पता होने चाहिए। वो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, एक्सरसाइज में ज्यादा जरूरत है, तब हम वो बेसिक रूल भी अप्लाई करना सीख जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें बोला है कि चैप्टर 14 एग्जाम्पल 4। ओके, तो चैप्टर 14 का एग्जाम्पल 4 हमें दिया हुआ है, स्टेटिस्टिक्स एग्जाम्पल 4। पहले मैं आपको निकल के डेटा ही दे रहा हूँ। ओके, तो इसका भी एक टेबल हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल 14 का। ओके, इस तरह का एक टेबल है। तो पहले मैं आपको टेबल को समझा देता हूँ कि ये टेबल है, वो डेटा है वो कंटिन्यूस डेटा है, ग्रुप डेटा है। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि 34 है वेट जिसका, वो स्टूडेंट कितने होगी, एग्जैक्टली मैं नंबर नहीं बता सकता। मैं यहाँ पे नंबर बता सकता हूँ कि 9 स्टूडेंट है जिसका वेट 31 to 35 है। अब आप अगर इस तरह से वेट लिखते हो तो ये आपकी लोअर लिमिट रहेगी और ये आपकी अपर लिमिट रहेगी। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरा कि कंटिन्यूस डेटा, मतलब कि इस तरह से आपको अगर डेटा दिया हुआ है ग्रुप में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये डेटा है वो कंटिन्यूस डेटा है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है, वही दूसरे क्लास की अगर लोअर लिमिट है, तो ऐसे डेटा को आप कंटिन्यूस ग्रुप डेटा बोल सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको ग्रुप डेटा ग्रुप डेटा ही बोल सकते हो, पर डिसकंटिन्यूस डेटा है, उस तरह से आप इसको बोल सकते हो। अब देखो ये टेबल हमें दिया है, टेबल में से हमें पूछा ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द लाइज इन द इंटरवल 46 to 50। 46 to 50 के बीच में वेट आता हो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, तो आपको देख के पता चलता है कि 3। और टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट है वो यहाँ पे 38 स्टूडेंट है वो टोटल दिए हुए है आपको। तो आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हो कि टोटल स्टूडेंट है वो आपके 38 है, और जिसका फाइंड करना है वो आपके पास 3 है। ओके, तो आप इजीली ये फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको P इज इक्वल टू बता देता हूँ कि P क्या होगा आपका। ओके, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, गिव
two events in the context, one having the zero probability having the and other having a probability 1, कि एक को प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे दो इवेंट ऐसे दे देता हूँ कि वेट बिलो 30 kg, तो बिलो 30 kg वाले देख सकते हो आप एक भी नहीं है, मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0/38 मतलब 0। और दूसरी इवेंट में दे देता हूं कि वेट एबोव 30, ओके, एबोव 30 किलोग्राम, तो सारे के सारे वेट है वो 30 किलोग्राम के पार ही है, मतलब कि टोटल 38/38 मतलब प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1। तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, इसके बाद देखते हैं 10th वन, लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे 10th वन एग्जांपल में आपको दिया है 50 सीट्स वेर सिलेक्ट एट द रैंडम, कि 50 सीट को वो रेंडमली सिलेक्ट कर रहा है। ओके, मैं डेटा आपके सामने पुट कर देता हूँ। ओके, तो डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 50 kg, ओके, 50 सीट्स वेर सिलेक्ट एट द रैंडम ऑफ ईच 5 बैग, कि एक बैग में 50 में से आप सिलेक्ट कर रहे हो। ओके, वेयर केप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन फेवरेबल टू germination. After 20 days, the number of seeds which has germinated in each collection were counted and recorded as follows. What is the probability of the germination of more than 40 seeds in the bag? कि बैग में more than 40 seeds होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप more than 40 सीड्स बोला है, मतलब कि एक तो ये सीड, एक तो ये सीड, एक तो ये सीड, मोर देन 40 नहीं लेना है, मोर देन 40 बोला है, मतलब कि फर्स्ट का आपका आंसर क्या रहेगा, टोटल 5 बैग है तो 3/5 मतलब 0.6। ओके, सेकंड बोला है 49 सीड्स इन द बैग, तो एक भी नहीं है, 49 सीड्स वाले एक भी नहीं है मतलब 0। थर्ड बोला है मोर देन 35 सीड्स इन द बैग, तो सारे के सारे वो मोर देन 35 है, मतलब 5/5 इज इक्वल टू 1। तो ये सेकंड वाली हम जानते हैं कि वो हमारी इम्पॉसिबल इवेंट होगी, एंड थर्ड वन है वो पॉसिबल इवेंट होगी। तो उस हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। ओके, प्रोबेबिलिटी में आपको बस सिंपली यही याद रखना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली सम सोल्व कर पाओगे। ओके, तो आज यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 15.1। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।